गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सावित्री कुमारी ऑफिशियल पर रिएक्शन होने वाला है। 3-4 दिन की अभी की वीडियो और कुछ पुरानी वीडियो मैंने देखी है, तो उसके आधार पर मैं आज का रिएक्शन दूंगी। सावित्री कुमारी ऑफिशियल का आप एक पैटर्न देखना, वो पहले गणेश जी की जो बातें होती हैं वो बोल देती हैं, फिर आके सफाई देती हैं कि मेरे गणेश जी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को फेक भी लगता है कि ये नाटक करती हैं, व्यूज़ के लिए करती हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि इसमें सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इनके गहने जेवर का। इन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि मेरे कान का जो मैंने बनवाया था यही मेरे पास है और इसको गणेश जी संभाल के रखते हैं तिजोरी में। यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि गणेश जी चाबी रखते हैं अपने पास, लेकिन साथ में ये चीज बता रही हैं कि मैं लापरवाह हूँ इसलिए रखते हैं, जबकि सबको पता है लापरवाह नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा करती हैं ताकि अगर गणेश जी नाराज हो तो साथ में ये बोल सकें कि मैंने आपकी तारीफ में बोला था। अपने बचाव में ये पहले तारीफ कर देती हैं गणेश जी की। लेकिन आपको बता दूं, इन्होंने एक बात कहा था कि हमारे पास कोई और जेवर नहीं है, लेकिन आपको आज मैं थंबनेल पे एक पिक लगाऊंगी, आप लोग देख लेना। वो पिक में जब सनातन ने इनके लिए गोल्ड हार लेके आए थे और ये रोई थी, बिलक बिलक कर रोई थी, कि इन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि 3 लाख का हार इनका भाई लाके इनको देगा, और उसमें कान का भी था, और हार को अंजलि ने ही पहनाया था, और इनके पापा भी रो रहे थे उस टाइम पे। तो वो हार कहाँ गया? और जब ये आई थी ससुराल भी तो एक चंद्रहार इनकी सास ने दिया था, या तो वो नकली था, उस हार को भी इन्होंने दिखाया था। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि या तो सावित्री झूठ बोल रही है, या तो सच में इनके हार वगैरह को गणेश बेच चुके हैं। सुनने में आता है कि उनकी एक पहली बीवी भी थी, उनसे तलाक हो गया, पर अभी भी उसके टच में है। इस बात का जिक्र भी सावित्री ने अपनी वीडियो में किया था कि मतलब एक औरत से है जिससे बात ये करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। और सावित्री ने इनडायरेक्ट वे में उस औरत को धमकाया था और साथ में गणेश जी की तारीफ की थी। यहाँ भी वही पैटर्न अपना लिया कि बुराई भी की और साथ में इनकी तारीफ भी की। ये बहुत भोले हैं, वो औरत ही फंसा रही है इनको। और 1-2 रील मैंने फेसबुक पर और देखी है जिसमें ये गणेश जी से कहती हैं, जब आपको पहले से पता था कि बिना नहाए मैं खाना खा लेती हूँ, हाथ मुंह धुल के ब्रश करके, तो आपको ये सारी चीज़ें पता थी, तो शादी के बाद आपको ये बुरी क्यों लग रही हैं? मतलब मेरे हिसाब से ये लोग जब लव मैरिज किए हैं, फेसबुक पर ये मिली थी, तो इनसे ये सारी बातें करते थे। और गणेश जी जैसे लड़के होते नहीं है कि मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, तो बोलते थे कि कोई बात नहीं है। कभी कभी लड़के बोलते हैं तुम बिना नहाए भी अच्छी लगती हो, तो वही चीज वही पैटर्न गणेश ने अपना के इनको पटाया था। इनको बोला कि कोई बात नहीं, तुम नहाती नहीं हो, खा लेती हो खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब शादी करके ये यहाँ पे आई तो ये सारी चीजें इनके साथ होने लगी, उनको गुस्सा आने लगा और परिवर्तन हुआ इनके व्यवहार में। जैसा कि आप लोग भी देखते हो गणेश जी में व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। जब शादी करके आए थे तो 2-4 महीना इनका प्यार खूब दिखा था, बहुत अच्छे से दिखा था। लेकिन अब सावित्री भी अपनी वीडियो में बोलती हैं कि ये गुस्सा ज़्यादा करने लगे हैं, पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। तो गणेश क्या सफाई देते हैं कि नहीं, प्यार करता हूँ लेकिन अब मेरा प्यार लड़की की तरफ ज़्यादा है, यानी बेटी की बात कर रहे हैं। वहीं पे एक रील मैंने और देखी थी इनकी, वहाँ पे ये सावित्री कह रही हैं कि आपने वादा किया था मेरे से कि मैं कमाऊंगी नहीं कमाऊंगी, लेकिन आप मेरे पापा को 1500 रुपये महीने भेजेंगे। अब यहाँ पे भी वही लड़कों वाला वादे जो होते हैं, भले ही उम्र में बड़े थे, लेकिन जो वादे और कस्में खाए थे गणेश ने वही लड़कों वाली खाए थे। जैसे लड़के बोलते मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे ले आऊंगा, तुम्हारी फैमिली के लिए ये करूंगा वो करूंगा, वही सेम चीज गणेश जी ने भी अपना के इनको पटाया था। वहां पे इन्होंने बोला होगा कि तुम काम करो या ना करो, मैं इतना कमाता हूँ कि तुम्हारे पापा को भी मैं पैसे भेजूंगा। क्योंकि सावित्री अपने परिवार से काफी अटैच है, अपने भाई से, अपने पापा से। तो अपने पापा के लिए उसने ये शर्त रखी थी, लेकिन यहाँ आने पे सावित्री ने बोला कि 1 रुपए पैसे भी मेरे पापा को देने से कतराते हैं, उल्टा मेरे मायके वालों का नाम अगर ले लो तो इनको गुस्सा होता है। और वही हाल की ही वीडियो में मैंने देखा है कि ये सफाई पेश कर रही हैं, जहाँ पे अपने मायके वालों को लेकर इन्होंने बोल दिया कि मैं उनको फोन भी करती हूँ तो ये आके चेक करते हैं, और बहुत ज्यादा मैं मायके में फोन करूँ तो इनको पसंद नहीं आता है। तो फिर उसका सफाई पेश करती है कि गणेश जी ऐसे नहीं थे, गणेश जी को कोई बरगला दिया है, मेरे मायके वालों के खिलाफ भड़का दिया है। अब गणेश जी 40 साल 45 साल के हैं, वो छोटे बच्चे लगे हैं, उन्हें कोई बरगला देगा?
वो जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ झूठ और देखना, गणेश ने बोला था कि मैं वहाँ नहीं जा सकते, अंजलि के जो भाई की डेथ हुई थी वहाँ पे मिलने, इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि बेटी मेरी छोटी है और बाहर का कोई चीज़ मैं उसे खिला नहीं सकता क्योंकि उसका चेहरा मतलब कीड़े ने काट लिया था, खराब हो गए, इस वजह से उसकी दवा चल रही है। लेकिन आप लोग देखना कि अभी हाल में ही ये घूमने गए थे और उसको बाहर की ही चीज़ खिलाई, यानी ये नहीं चाहते हैं कि सावित्री अपने मायके जाए। सावित्री मायके जाना चाहती है, हर लड़की जाना चाहती है क्योंकि उनका भाई और भाभी इनके हर दुख सुख में खड़े रहे। और ये सारी चीज़ें कुछ लोग कह रहे हैं कि कीड़ों का ड्रामा किया, ये किया, वो किया, ताकि वहाँ ना जाना पड़े अंजलि के यहाँ, अंजलि से मिलने, जो उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मेरे हिसाब से इनको जाना चाहिए था जब ये प्रेग्नेंट थी, जब इनका करने का टाइम था, तो सास ननद ने नहीं किया इनका। कौन किया? अंजलि ने ही किया, अंजलि ही बिठा के खिलाई। तब तो मायके वाले बहुत अच्छे लगते थे गणेश को, तो आज मायके वाले बुरे कैसे हो गए? या तो सावित्री बहुत चालाक है, व्यूज के लिए ये कर रही है, या तो सावित्री दिमाग से पैदल है, या उसे दबाया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि इसने रिश्ता अपने मन से किया हो, इसमें भाई और पापा का ना मर्जी रहा हो, उन्होंने समझाया हो कि रिश्ता मत करो, दूर है, इसने ना माना हो उस टाइम पे प्यार, वादे कस्में गणेश जी के खाए हुए इनको अच्छे लग रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता निभा रही हूँ, डर से निभा रही हूँ। तो अगर ये दिमाग से पैदल नहीं है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहना चाहती हैं, लेकिन साथ में गणेश जी की सफाई भी पेश करती हैं। अगर व्यूज के लिए होता तो ये डायरेक्ट क्या करती, गणेश जी की सफाई नहीं पेश करती, डायरेक्ट बोलती कि भाई ये गणेश मेरा पति बहुत खराब है, ये है, वो है, ये लोग लड़ाइयाँ दिखाते। लेकिन लड़ाइयाँ होने के बाद ये गणेश जी की आखिर तारीफ करनी पड़ती है इनको, क्योंकि गणेश का दबाव है। और अगर आप चेहरे से देखें तो गणेश में बदलाव नजर आएगा। सावित्री शादी के पहले कितनी अच्छी लगती थी, यहाँ रंग रूप की बात मत करिए, वो कपड़े लत्ते से वहाँ अच्छे से रहती थी, भले वो गरीब थी लेकिन अच्छे से रहते थे, भाई बहन वीडियो अच्छे से बनाते थे। लेकिन ससुराल में आके क्या होता है, वीडियो तो बनाती हैं और वीडियो बनाने के लिए कैमरा गणेश नहीं उठाते हैं, ज़्यादातर यही उठाती हैं क्योंकि इनको लगता है कि कमाना है और कमाना जरूरी है। देखो लोन भी भरवा लिया, लोन भी किसके नाम लेते हैं, सावित्री के नाम लेते हैं, तो लोन भी 12-13 लाख का भर दिया। वैसे तो ये रोती रहती हैं पैसों को लेकर कि मैं मंगलसूत्र नहीं ले सकती, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और 20 रुपए का मंगलसूत्र गले में पहनती हैं। 12 लाख रुपए लोन भरने का है सावित्री के पास, तो सावित्री वक्त रहते अगर नहीं संभलेंगे, अगर व्यूज के लिए कर रहे हैं पति पत्नी ड्रामा, तो ये तो बहुत नीचता है, क्योंकि कल को इनको कोई तकलीफ होगी तो ये पब्लिक इनका साथ नहीं देगी, क्योंकि सबको लगेगा कि ये तो वही कहानी हो गई है, भेड़िया आया भेड़िया आया, और जब भेड़िया आया तो कोई मदद के लिए नहीं आया। तो सावित्री या तो आप रियल दिखाओ जो आपकी लाइफ है सच में, अगर आपको कोई दबाव है गणेश जी का तो अपने भाई से खुल के बात करो। इनके भाई का भी ब्लॉग देखा है मैंने, वहां पे उन्होंने भी बोला है कि जो दुख में काम आए वही अपना होता है। इनडायरेक्ट वे में इन पे टॉन्ट मारा है, सावित्री और गणेश पे टॉन्ट मारा है सनातन ने, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सावित्री को तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि भाई उनका भाई है, उनका लगाव है, लेकिन बार बार ये कहना कि मेरी मजबूरी है, मजबूरी, अरे कैसी मजबूरी है? तुम अपना कमाती हो, तुम्हारे अकाउंट में वो खाता आता होगा क्योंकि वो चैनल तुम्हारे शादी से पहले का है, सारा कमांड पैसों का तुम्हारा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या डर है जो गणेश पे वारी जा रही हो? एक कमेंट्स आया था, मैं लगा दूंगी, उसमें ये सांप आ गया था, उसके बाद ये बैठी हुई थी अजीब तरह से और वहाँ गणेश जी मतलब थोड़ा सा इनको डांट रहे थे, तो एक कमेंट आया था कि ये बुढ़ा इनके साथ रोमांटिक कैसे होता होगा। मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप ऐसा दिखाती हो अपने पति को, या तो बुरा है तो बुरा दिखा दो। अब बुरा दिखा के आप अच्छा दिखाने की कोशिश करती हो तो ये बहुत गलत है। तो या तो आप गंदे गंदे कमेंट्स लो या तो आप अपने सही तरीके से लाइफ जियो।